हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका एलिवेट लैब्स में। मैं हूं श्रीराज भारद्वाज और आज मैं लेके आया हूं आपके लिए एक और कोडशेफ की नई प्रॉब्लम जिसका कि नाम है लिटिल एलिफेंट एंड बैलेंस। और ये प्रॉब्लम है हमारी 1940 रेटिंग्स की। और इस प्रॉब्लम की खास बात यह है कि इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो सोचना थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन हम इसकी ट्रिक को थोड़ा सा डिफरेंट टेक्निक से एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। एक नज़र से ये प्रॉब्लम आपको एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम लग सकती है, पर ये मैथमेटिकल प्रॉब्लम नहीं है। हम इसको बहुत इजीली क्रैक करेंगे कि हम कैसे इसका सॉल्यूशन जो है वो फिगर आउट कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स रीड द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। So a little elephant from the zoo of Lviv likes lucky strings, that is the string that consists only of the lucky digits 4 and 7। तो हमें जो strings दी हुई हैं वो केवल 4 और 7 की दी हुई है, उसके अलावा और strings में कुछ भी नहीं है। तो आप इनको 4 और 7 को 1 और 0 मान सकते हो। The little elephant calls some string t of length m balanced। वो एक t string को balance बोल रहा है if there exists at least one integer x which is from 1 to m such that there has to exist some x which is from 1 to m such that the number of digits 4 in the substring t of 1 x minus 1 is equal to the number of digits 7 in the substring t of x to m. For example, the string s equals to 7477447 is balanced since अगर आप यहाँ पे फोर्थ कैरेक्टर पे देखोगे यानी कि 7477 पे अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो ये जो कैरेक्टर हैं आपके यहाँ पर इस सब स्ट्रिंग के अंदर केवल एक 4 है, एक 4 है, और उसके आगे वाली जो सब स्ट्रिंग है 447 उसके अंदर बेसिकली आपके पास एक 7 है। सो लेफ्ट में जितने नंबर ऑफ फोर्स हैं उतने ही राइट में नंबर ऑफ सेवन्स हैं, एंड दैट्स व्हाट ही हैज सॉर्ट ऑफ फाइंड अ बैलेंस्ड। ठीक है। ऑन दी अदर हैंड उसने आपको एक ट्रिवियल केस जो आपका बॉटम केस है वो s इक्वल्स टू 7 दिया हुआ है जो कि बैलेंस नहीं है। सिमिलरली अगर आप टेस्ट केसेस के अंदर जाएंगे तो आपको एक केस इसने 4 वाला भी दिया हुआ है विच ही इज क्लेमिंग टू बी बैलेंस। तो यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम है ये इन ऑल आपको पूरा रीड करना पड़ेगा। अगर आप इस प्रॉब्लम को पूरा रीड नहीं करोगे तो यहाँ पर यू विल गेट कन्फ्यूज्ड। आपको इस प्रॉब्लम को पूरा रीड करने की इसमें ज़रूरत ये यूँ है क्योंकि अगर आप इसको देखोगे विथ प्रॉब्लम डेफिनेशन तो आपको s ऑफ 1 1 इक्वल्स टू 4 भी बैलेंस नहीं लगेगा, बिकॉज आपकी जो x की कंडीशन है वो दी हुई है कि आपका x 1 से m के बीच में होना चाहिए और 1 से x माइनस 1 तक, यानी कि हम 1 से 0 की बात करें तो वो एक एम्प्टी स्ट्रिंग हो जाती है, तो उसको ही इज कंसिडरिंग फाइन। ठीक है, इन दिस केस। सो व्हाट डू आई मीन टू से इज दिस, let me just open notes. Yeah, sorry, not this. Yeah. Yeah. तो बेसिकली हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि जो सबस्ट्रिंग 4 है ये आपकी बैलेंस्ड है। ठीक है, और जो आपकी सबस्ट्रिंग 7 है वो आपकी नॉट बैलेंस्ड है। ठीक है, तो दोनों चीज़ें यहाँ पर आपकी आ रही हैं। या तो 7 को वो इसलिए बैलेंस नहीं मान रहा है क्योंकि यहाँ पर अगर मैं कोई भी x लूँगा तो यहाँ पर मेरे पास x की वैल्यू केवल एक 1 है, तो अगर मैं 1 लूँगा तो 1 से 0 के अंदर मेरे पास जो स्ट्रिंग बनती है वो एम्प्टी स्ट्रिंग बनती है जिसमें कि नंबर ऑफ फोर्स मेरे 0 हैं, और 1 से m यानी कि 1 से 1 बनता है विच इज़ बेसिकली 7, तो इसमें मेरे जो नंबर ऑफ सेवन्स है वो 1 है, तो ये इसलिए बैलेंस नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो 4 है इसके अंदर अगर मैं x की वैल्यू को 1 रखता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास एक जो सेट बनता है वो बनता है s ऑफ 1 to 0। सो दिस इज सॉर्ट ऑफ इनवैलिड सेट बट ही इज कंसिडरिंग इट फाइन। ओके, सो इन दैट केस s ऑफ 1 to 0 इज बेसिकली योर एम्प्टी एंड s ऑफ 1 इज बेसिकली योर 4। सो विच मीन्स कि यहाँ पर अगर मैं देखूंगा नंबर ऑफ फोर्स कितने हैं इस सब स्ट्रिंग में तो 0 है, और इस सब स्ट्रिंग में मेरे नंबर ऑफ 7 कितने हैं तो वो भी 0 है, विच मीन्स दैट बेसिकली बोथ आर इक्वल एंड दैट्स वाई इट इज बैलेंस। सो एनी स्ट्रिंग विच हैज़ लेट्स से दीज मैनी फोर्स, ओके, सो x की वैल्यू अगर मैं इसमें 1 से m यानी कि 1 से 4 तक रखता हूँ तो इसमें x की वैल्यू 1 ले लूँ अगर मैं, तो x की वैल्यू 1 लेने का मतलब हो गया कि मैंने एक एम्प्टी स्ट्रिंग ले ली और एक स्ट्रिंग हो गई मेरी ये। तो मैं इस तरीके से सेट को डिवाइड कर सकता हूँ, लेकिन मैं इस तरीके से सेट को डिवाइड नहीं कर सकता कि आपके 4 4 4 4 एक साइड में आ जाए और एम्प्टी स्ट्रिंग अनदर साइड में आ जाए। ये जो केस है डिवीजन का ये केस इनवैलिड है, पर ये केस प्रॉपरली वैलिड है क्योंकि यहाँ पर आप x की वैल्यू को, इस केस में जो आप x की वैल्यू को लोगे वो आपको x की वैल्यू लेनी पड़ेगी 1 2 3 4 5,
तभी आप बेसिकली ये स्ट्रिंग बना सकते हो, ये आप तभी इस तरीके से आप डिवीजन को कर सकते हो। तो जब आप x की वैल्यू को 1 ले रहे हो तो आपने पूरी की पूरी स्ट्रिंग जो है वो आपने राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया, मतलब द होल स्ट्रिंग इज ऑन द राइट साइड एंड द लेफ्ट स्ट्रिंग इज सॉर्ट ऑफ एम्प्टी। सो दिस इज व्हाट वी नीड टू कंसिडर। ओके, तो ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम हमसे ये कह रही है कि हमें नंबर ऑफ फोर्स को नंबर ऑफ 7 के इक्वल करना है। तो हमें एक चीज़ जो हमारा केस 1 जो हमने अभी अभी देखा वो ये है कि हमारे पास कितने भी 4 हों, राइट, विच मीन्स कि अगर हमारे पास कोई स्ट्रिंग है जो कि 4 प्लस रेजिक्स को सेटिस्फाई करती है, तो वो उसके अंदर बेसिकली वी कैन से दैट इट इज़ बैलेंस्ड। क्योंकि हम क्या करेंगे, हम एक साइड में सारे 4 को रख देंगे, विच मीन्स कि जो हमारा राइट साइड बनेगा, जो हमारा राइट साइड होगा उसमें हम ये पूरी 4 की स्ट्रिंग रख देंगे। ओके, और जो लेफ्ट साइड होगा उसको हम एम्प्टी रख देंगे। तो इससे जो हमारा जो सेट बनेगा बेसिकली दिस इज़ अ बैलेंस सेट। ओके, सिमिलरली अगर हम केस 2 देखें जिसमें कि केवल 7 7 7 7 वाले स्ट्रिंग्स हैं, तो ये हमारा इम्बैलेंस्ड है। क्योंकि इस केस में अगर आप एक भी 7 को राइट हैंड साइड पे रखते हो, अगर आप यहाँ पे ब्रेक करते हो तो आपको 4 7 राइट हैंड साइड पे मिलेंगे, यहाँ पर ब्रेक करते हो तो आपको 3 7 राइट हैंड साइड पे मिलेंगे। सिमिलरली इफ़ यू ब्रेक हेयर देन आपको 2 7 राइट हैंड साइड पे मिलेंगे, विच मीन्स दैट कि आपको 7 हमेशा राइट हैंड साइड पे मिलेंगे ही मिलेंगे एंड यू कैन नॉट ब्रेक हेयर। ठीक है, आप यहाँ पे ब्रेक नहीं कर सकते। सो विच मीन्स दैट ये जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग आपकी कभी भी बैलेंस हो ही नहीं सकती। सो विच लीव्स अस टू दैट कि इस केस में आप हमेशा इम्बैलेंस पे जाओगे। ठीक है, अब तीसरा केस जो हमारा आ जाता है जो कि बहुत ही जेनरिक केस है, कि उस केस में बेसिकली हमारे पास स्ट्रिंग के अंदर 4 और 7 दोनों हैं। ठीक है, तो हम केस 3 देखते हैं जिसमें कि हमारे पास 4 और 7 दोनों हैं। तो हम इसको पहले स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हमारे पास कोई स्ट्रिंग होगी, उसके अंदर कुछ इस तरीके से कैरेक्टर्स होंगे, 4 4 7 4 7 4 7, राइट। इस तरीके से हमारे पास कैरेक्टर्स होंगे। तो हम इसके अंदर लेट सपोज करते हैं कि केवल एक ही 4 है। ठीक है, फॉर सिंप्लिसिटी अभी के लिए एक बार अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास इसमें केवल एक ही 4 है। सो इन दैट केस व्हाट दिस स्ट्रिंग विल बी समथिंग लाइक दिस, राइट। तो इस स्ट्रिंग को मैं बेसिकली ईजीली क्या कर सकता हूँ, बैलेंस्ड बना सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये जो आपका 4 है, जो इकलौता 4 आपके पास एक है, द ओनली 4 दैट यू हैव इन द स्ट्रिंग, either that will be placed somewhere between these two arrows, या तो वो यहाँ से यहाँ के बीच में होगा, और it will be at the last most character. So दोनों केसेस के अंदर लेट्स सपोज आपका 4 जो है वो सबसे लास्ट में है, ऐसे कुछ 7 है और फिर आपके पास 4 है। सो हाउ विल यू मेक इट बैलेंस्ड, बेसिकली आप इसका एक डिवीजन एग्जिस्ट कर रहा है विच इज़ दिस डिवीजन। तो इसके अंदर क्या होगा कि जो भी आपके बाकी के 7 हैं वो सारे आपके लेफ्ट हैंड साइड में हैं, और जो 4 है आपका वो स्ट्रिंग का, वो आपका राइट हैंड साइड में। तो यहाँ पर जो राइट हैंड साइड में आपके नंबर ऑफ 7s कितने हैं, 0, और लेफ्ट हैंड साइड में आपके नंबर ऑफ 4s कितने हैं, 0। सो विच मीन्स दैट इट इज़ अ बैलेंस स्ट्रिंग। तो आपका 4 अगर लास्ट में है तो ये बैलेंस्ड है। अगर आपका 4 इन द मिडल है तो इन दैट केस व्हाट आई कैन डू इज़ कि आपके यहाँ पर कुछ 7s होंगे, लेट सपोज कर लेते हैं, और यहाँ पर आपका 4 आ रहा है। उसके बाद आपके यहाँ तक सारे 7 हैं, यहाँ पर 7 है और यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पर आपका एक इकलौता 4 है। So in that case, if you break it at this point again, which is this character is 7, right? So in that case, in the left hand side, how many 4s are there? Only 1. And how many 7s are there? In the right hand side, only 1, and which is equal. So which means this is also balanced. So in case of 1 4, the string will always be balanced, right? So this is another good interesting find. तो अब हम क्या करते हैं, अब हमने यहाँ पर ये जो किया, हमने क्या किया, हमने 1 4 लिया, तो हमें सिर्फ लास्ट से एक ही इंडेक्स जंप करना पड़ा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम थोड़ा सा जेनरिक सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सो हाउ वी कैन डू दैट। तो आपकी कोई सी भी स्ट्रिंग है, कुछ 7s होंगे, कुछ 4s होंगे, कुछ 7s होंगे, सो एंड सो फोर्थ। एंड लेट सपोज कर लेते हैं ये स्ट्रिंग बहुत लंबी है, और यहाँ पर भी आपके कुछ 4s होंगे, फिर देन यू हैव सम 7, देन यू हैव सम 4 हेयर, देन यू हैव सम 7s, राइट। So this is a long string, let's say 10,000 20,000 कैरेक्टर्स। तो हम क्या करते हैं, हम 2 पॉइंटर्स वाली अप्रोच के ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि हम इसको बैलेंस, अगर हमें इसका बैलेंसिंग पॉइंट निकालना है इस स्ट्रिंग का, तो हम कैसे निकालेंगे, बैलेंसिंग पॉइंट निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, सो बैलेंसिंग पॉइंट निकालने के लिए व्हाट वी विल डू इज वी विल स्टार्ट आवर पॉइंटर फ्रॉम हेयर,
and start our pointer from here. Okay, so this is our end pointer and this is our start pointer. We are just trying to find whether the string is balanced or not. What we need to find in the question is a little bit different, but here we need to understand कि हमें इस स्ट्रिंग का बैलेंस पॉइंट निकालना क्यों हेल्प कर रहा है, इससे हमें क्या एक ऑब्जर्वेशन मिलेगा वो हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, तो हमें एक स्टार्ट दिया हुआ है, हमें एक एंड दिया हुआ है. अब हम क्या करेंगे, हमें लेफ्ट हैंड साइड में निकालना है कि नंबर ऑफ फोर्स आपके कितने हैं, और राइट हैंड साइड में आपको निकालना है कि नंबर ऑफ 7 आपके कितने हैं. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले एक 4 हम स्टार्ट को बढ़ाते हैं आगे की तरफ, और हम उसको उसके सबसे फर्स्ट 4 जहाँ पर हम जिस इंडेक्स पर हम काउंटर कर रहे हैं वहाँ पर हम लेके चले जाते हैं. तो हमारा स्टार्ट जो है लेट्स से वो यहाँ आ जाएगा, और जो एंड होगा ये हम सिर्फ पेन और पेपर पे कर रहे हैं. फिर जो एंड होगा, ठीक है, उस एंड को भी हम क्या करते हैं, क्योंकि हमने स्टार्ट के अंदर 4 से जस्ट हम नेक्स्ट फर्स्ट 4 पे आ चुके हैं, लैंड कर चुके हैं. अब हम क्या करेंगे, हम एंड को बढ़ाएंगे और एंड में देखेंगे कि हमारा 7 कहाँ पर है. ठीक है, तो हमें एंड में जो 7 मिलेगा वो लेट से हमें यहाँ मिलता है. ठीक है, तो हम एंड को यहाँ पे ले आएंगे. ओके, सो टिल नाउ व्हाट वी आर सेइंग इज दैट कि अगर इस स्ट्रिंग का कोई बैलेंसिंग पॉइंट होगा तो वो स्टार्ट से एंड के बीच में ही होगा, क्योंकि स्टार्ट तक अगर मैं लूँगा और मैं एंड तक लूँगा तो एंड के आगे, अभी जहाँ पर मेरा एंड है इधर पे, यहाँ पे स्टार्ट मेरा अभी यहाँ है और एंड मेरा यहाँ है, तो एंड के आगे के जितने कैरेक्टर्स है उसके अंदर मेरा 7 का काउंट 1 है, और स्टार्ट के पहले के जितने कैरेक्टर्स है उसमें मेरा 4 का काउंट 1 है. सो आई एम बैलेंस्ड, राइट. तो बेसिकली आई हैड अ वेरी गुड बाउंड्री. ठीक है, मेरे पास स्टार्ट और एंड की बाउंड्री जो थी उसको मैंने स्मॉल डाउन कर दिया, मैंने उसको थोड़ा सा छोटा कर दिया रेंज को, और आई एम डूइंग दिस मेकिंग श्योर दैट कि मेरी जो स्ट्रिंग है वो अभी भी बैलेंसिंग की तरफ ही जा रहा हो. तो आई वॉन्ट टू फाइंड द बैलेंसिंग पॉइंट. तो मैं यहाँ से 4 को काउंट करूँगा, तो बेसिकली मैं पहले यहाँ पे 4 को जंप किया एक, फिर यहाँ पे 7, फिर यहाँ पे 4 को जंप करेंगे, फिर यहाँ पे 7 को जंप करेंगे. ऐसे करते करते हम रेंज को बीच में लेके आने की कोशिश करेंगे, और जैसे ही हमारे ये दोनों पॉइंट्स एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे देयर वी विल नो द बैलेंसिंग पॉइंट. ठीक है, तो यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे एंड हो गया. अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसके बाद मैं वापस से यहाँ पे चलूँगा और स्टार्ट को मैं इस वाले 4 पे ले आऊँगा, क्योंकि मैंने एक और 4 एनकाउंटर कर दिया. तो यहाँ पर अभी मेरा जो लेफ्ट है उसकी हो गई 2, 7 जो है यहाँ पर मैं इस एंड को भी 7 पे ले आऊँगा. तो यहाँ पर जो मेरा एंड है यहाँ पर ये 7 के ऊपर इधर पे आ जाएगा, और इसमें 7 का जो काउंट हो जाएगा वो भी 2 हो जाएगा. तो अभी भी मैं बैलेंसिंग पे हूँ और मैंने दोनों इंडेक्सेस को एक एक से कम कर दिया है. ठीक है, अब इस ऐसा करते करते यू विल फेस 2 कंडीशन. ओके, द फर्स्ट कंडीशन इज दैट एक कंडीशन ऐसी हो सकती है कि आप स्टार्ट यहाँ पर हो और आपका एंड यहाँ पर है, मतलब कि आपका स्टार्ट जो है ऐसा करते करते आप स्टार्ट प्लस 1 जो है वो आपका एंड के बराबर आ गया, यानी कि स्टार्ट और एंड आर नेक्स्ट टू ईच अदर. इन दैट केस व्हाट यू कैन से इज कि मैं इधर से ये वाले जो कैरेक्टर्स हैं इनको मैं बोल दूंगा ये मेरे लेफ्ट हैंड साइड में हो गए. ठीक है, और ये जो वाले कैरेक्टर्स हो गए ये मेरे राइट हैंड साइड में हो गए. ये बेसिकली मेरे दो सेट बन गए. तो इसमें जो नंबर ऑफ 7s होंगे राइट में और जो नंबर ऑफ 4s होंगे लेफ्ट में वो इक्वल होंगे. सिमिलरली आपका ऐसा हो सकता है कि आपने स्टार्ट को लेट से 4 से बढ़ाया, आप यहाँ तक आपकी स्ट्रिंग बैलेंस थी, फिर आपको एक 4 मिला जो कि यहाँ पर है, पर इस रेंज के बीच में आपको कोई भी 7 नहीं मिला. सपोज कर लेते हैं आपको इस रेंज के बीच में ये नया स्टार्ट बन सकता था, लेकिन इस रेंज के बीच में स्टार्ट डैश से एंड के बीच में आपको कोई 7 नहीं मिला. इन दैट केस व्हाट वी कैन से इज कि हमारी जो बाउंड्री है वो हमारी बाउंड्री ये बन जाएगी. वाई? बिकॉज यहाँ पर जो नंबर ऑफ 4s हैं और यहाँ पर जो नंबर ऑफ 7 है दोज आर बेसिकली योर इक्वल्स, राइट. तो आपका जो नंबर ऑफ 7 है और जो नंबर ऑफ 4 है वो इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ तक आपके इक्वल चल रहे थे, इधर से लेकर इधर के बीच में आपके कोई 7 है ही नहीं. सो विच मीन्स दैट कि आपका लेफ्ट और राइट जो है वो आपका इक्वल हो चुका है. तो अब आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से आप अपनी केस को स्टार्ट कर लोगे. ये केस कैसा हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल जैसे ये वाला केस है, तो अगर मैं इसको देखूं तो इसका बैलेंसिंग पॉइंट कहाँ बन रहा है? इसका बैलेंसिंग पॉइंट यहाँ बन रहा है. मैंने इस वाले 4 को इग्नोर मार दिया, ये 2 7 मेरे इन 2 4 से कैंसिल आउट हो रहे थे, और बेसिकली यहाँ पर मेरे लेफ्ट में जो नंबर ऑफ 4s हैं वो कितने हैं? 2, और राइट में जो नंबर ऑफ 7s हैं वो मेरे कितने हैं? 2. तो अगर किसी भी स्ट्रिंग में 4 और 7 हैं
So you will always be able to find a balancing point, which means that that string is always balanced. तो अगर उस string में 4 और 7 है, that means that it is always balanced. तो हमारे जो 3 केस थे वो ये थे कि एक स्ट्रिंग जिसमें केवल 4 है वो बैलेंस्ड है, एक स्ट्रिंग जिसमें केवल 7 है वो बैलेंस्ड है, और एक स्ट्रिंग जिसमें 4 और 7 है वो भी हमारी बैलेंस्ड है. ठीक है, ऑलवेज बैलेंस्ड है. ठीक है, यू विल ऑलवेज बी एबल टू फाइंड अ पॉइंट वेयर बेसिकली द नंबर ऑफ 4s इन द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ 7 इन द राइट हैंड साइड. ओके, सो हमारा जो क्वेश्चन है वो हमें ये कह रहा है कि the little elephant has the string s of length n and he wants to know such pairs of l comma r such that the substring s of l comma r is balanced. तो आपको वो जो स्ट्रिंग है वो ये नहीं बताना है कि बैलेंस्ड है या नहीं है, आपको ये बताना है कि ऐसी कितनी सब स्ट्रिंग्स हैं जो कि बैलेंस्ड है या नहीं. तो ये बेसिकली आपकी जो स्मॉलर प्रॉब्लम थी कि वो बैलेंस्ड है या नहीं है वो ईजी है. वो बेसिकली यू कैन डू इट विद 2 पॉइंटर्स अप्रोच. यू कैन जस्ट राइट अ कोड कि हाँ भाई स्टार्ट और एंड के अंदर जब तक चलते जाएंगे, जब तक कि आपको यहाँ पे जितने 4 मिल रहे हैं यहाँ पे उतने 7 मिल रहे हैं, आप आगे बढ़ते गए. जैसे ही इन्होंने एक दूसरे को क्रॉस कर दिया, देयर यू हिट द बाउंड्री कंडीशन कि अब आपको एक 4, आप जो जहाँ पर आपको एक एक्स्ट्रा 4 मिल रहा है आप उस पॉइंट से जस्ट पहले आप अपनी बाउंड्री खींच दो और वो आपकी जो बाउंड्री बनेगी वो सही बैलेंसिंग आपका पॉइंट बन जाएगा. ठीक है, सो दैट इज़ वॉट वी नीड टू डू. तो यहाँ पर हमें नंबर ऑफ सबस्ट्रिंग्स निकालनी है और ये जो सबस्ट्रिंग्स हैं इसके अंदर बेसिकली हमें 1,1 को भी कैलकुलेट करना है. तो हम क्या करेंगे, इसका जो सॉल्यूशन है वो बहुत सिंपल हो जाएगा. अब बेसिकली आपको जो भी स्ट्रिंग दी हुई है, लेट्स से आपको कोई भी स्ट्रिंग दी हुई है s, उस s स्ट्रिंग के अंदर सबसे पहले हम ये निकालेंगे कि नंबर ऑफ सबस्ट्रिंग्स कितनी हैं. तो इसमें जो नंबर ऑफ सबस्ट्रिंग्स होंगी उसका फॉर्मूला सीधा सीधा बन जाता है. हर एक कैरेक्टर एक इंडिविजुअल सबस्ट्रिंग है, सो दैट मीन्स s डॉट साइज. देन बेसिकली जितने भी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं उसमें से अगर आप 2 यूनिक कैरेक्टर्स को पिकअप करके एक सबस्ट्रिंग बना सकते हो, सो दैट मीन्स दैट s डॉट साइज मल्टीप्लाइड बाय s डॉट साइज माइनस 1 by 2. So this is n into n minus 1 by 2. That is what the formula is, right? तो ये n plus n into n minus 1 by 2. This is what the formula of the number of substring in this s. Okay, and what we need to do is हम क्या करेंगे, हम अपना एक for का लूप चलाएंगे from i is equals to 1 to n, और जो हमारी सबस्ट्रिंग होगी उसके अंदर हम ये देखेंगे कि कॉन्जिक्यूटिव 7s कितने आ रहे हैं. तो हम बेसिकली ये देखेंगे कि अगर हमारी सबस्ट्रिंग लेट से s है, उसके अंदर हमारे कॉन्जिक्यूटिव 7s की वैल्यू लेट से 4 है, तो ये हमारे नंबर ऑफ जो नंबर ऑफ 7s है वो लेट से 5 है, नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव 7s 5 है. तो बेसिकली हम क्या करेंगे, हमारा जो ओरिजिनल जो नंबर ऑफ सबस्ट्रिंग्स था, जो हमारा टोटल था, उस टोटल में से बेसिकली वी विल सब्ट्रैक्ट 5 into 4 by 2 plus 5, because this is the number of substring that you can create out of those 7 characters. बेसिकली ये आपके पास 5 7 है, तो आप इस 7 को एक बना सकते हो, इस 7 को एक बना सकते हो, ऐसे करके आपकी ये 5 सबस्ट्रिंग्स तो ये हो गई, प्लस आप हर एक पेयर जो लोगे उनके ऊपर हो गया, तो 5 into 4 डिवाइडेड बाई 2 हो गया. सो दिस इज़ वॉट यू विल सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द टोटल, एंड दैट्स हाउ वी विल कैलकुलेट द नंबर ऑफ सबस्ट्रिंग्स विच आर सॉर्ट ऑफ बैलेंस्ड. ठीक है, तो ये बहुत ईजी सा प्रॉब्लम है. लेट्स लुक एट द कोड. तो यहाँ पर सबसे पहले बेसिकली व्हाट वी हैव डन इज़ वी हैव डिसेबल द सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन स्टूडियो एंड दैट, बिकॉज यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अब ये थोड़ी सी प्रॉब्लम्स थोड़ी सी अब बढ़ गई हैं, लार्जर हो गई हैं, और सोचना भी थोड़ा सा टफ है, तो इसलिए. ठीक है, सी इन डॉट टाई इज इक्वल टू 0, ये भी हमने सी इन और सी आउट वाला जो सिंक्रोनाइजेशन था उसको भी हमने बेसिकली डिसेबल कर दिया है. देन वी हैव टेकन आर टेस्ट केसेज एज इनपुट, फिर हमने अपनी स्ट्रिंग का इनपुट लिया सी इन में. देन व्हाट वी हैव डन इज वी हैव टेकन द अनसाइंड लॉन्ग लॉन्ग. तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो जो s का साइज़ है वो है 10⁵, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हम क्या करते हैं, हम कभी कभी जब कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में कोड कर रहे होते हैं तो हम जल्दबाजी में भूल जाते हैं कि हमें अनसाइंड लॉन्ग लॉन्ग लेना चाहिए या फिर हमें इंटीजर से ही हमारा काम बन जाएगा. तो यहाँ पर अगर आप नंबर ऑफ सबस्ट्रिंग्स देखोगे तो वो 10⁻11 12 की बन रही हैं. सो इन दैट केस यू विल ओवर शूट द लिमिट, एंड बिकॉज ऑफ दैट व्हाट विल एंड अप हैपनिंग इज कि आपका जो कैलकुलेशन होगा उसमें एरर आएगा और जिसकी वजह से आपका आंसर एक्सेप्ट नहीं होगा. So I will share the sample answer with you. You can do what you can do is you can replace this unsigned long long with integer and see that why it is failing. Okay. Then
सबसे पहले मैंने साइज़ ले लिया स्ट्रिंग एस का, और यहाँ पर बेसिकली व्हाट वी हैव डन इज़ वी हैव टेकन द टोटल नंबर ऑफ द सब स्ट्रिंग्स दैट वी हैव काउंटेड। फिर उसके बाद हमारे पास फर्स्ट 7 और लास्ट 7 है। तो फर्स्ट 7 और लास्ट 7 बेसिकली आपका ये है कि हम स्ट्रिंग के ऊपर एक पास करेंगे और उसके अंदर हम ये निकालेंगे कि हमारे पास कितने 7 की कॉन्जिक्यूटिव स्ट्रिंग्स हैं, एंड दैट वी कैन डू इट इन अ सिंगल पास। तो हमारे पास फर्स्ट 7 ये बना रहा है कि ऐसा जैसे ही मैं कोई सब स्ट्रिंग के अंदर 7 को इनकाउंटर करता हूँ, सो आई विल फर्स्ट सेट द फर्स्ट 7 एंड देन till whatever the character I am finding 7, still I will set the last 7. So in that case what will end up happening is you will calculate कि okay आपको कहाँ से कहाँ तक के आपके 7 कॉन्जिक्यूटिव थे वो आपको मिल गए। फिर आप क्या करोगे, आप बेसिकली उनको लोगे और उनको कैलकुलेट करके यू विल कैलकुलेट द आंसर। तो जैसे ही मुझे एस ऑफ आई 7 मिलता है और मेरा फर्स्ट ऑफ 7 सेट नहीं है, मतलब मेरे को फर्स्ट 7 का इंडेक्स पहले नहीं मिला था, तो आई हैव सेटेड द फर्स्ट 7 एंड द लास्ट 7, ओके। एंड अदरवाइज अगर मेरा फर्स्ट 7 सेट है पर एस ऑफ आई मेरा 7 ही है, इन दैट केस आई विल जस्ट इंक्रीज द लास्ट 7। सो बेसिकली आई एम जस्ट काउंटिंग कि इस स्ट्रिंग के अंदर कितना मैक्सिमम 7 कॉन्जिक्यूटिव कैरेक्टर्स आ रहे हैं। फिर उसके बाद अगर मेरा एस ऑफ आई 4 हो जाता है, इन दैट केस व्हाट यू कैन से इज दैट कि यू हैव एनकाउंटर्ड द 4 आफ्टर द कॉन्जिक्यूटिव 7s। इन दैट केस यू नीड टू कैलकुलेट कि आपने कितने 7 पीछे देखे थे और उन 7s को कैलकुलेट करके यू विल सब्ट्रैक्ट, राइट। तो यहाँ पर मैंने वो देखा कि फर्स्ट 7 आपका -1 है, विच मीन्स कि आपका फर्स्ट 7 -1 नहीं है, इसका मतलब कि आपने पहले कुछ 7 कॉन्जिक्यूटिवली देखे थे। सो व्हाट वी विल डू इज़ कि हम ये जो टोटल 7 है हम ये निकाल लेंगे। टोटल 7 होंगे आपके लास्ट 7 माइनस ये आपका जो लास्ट 7 का जो इंडेक्स था माइनस फर्स्ट 7 का जो इंडेक्स था +1, क्योंकि आपको दोनों को इंक्लूसिव रखना है। देन कट किया, तो उसमें कट करने के अंदर बेसिकली आपको निकालना पड़ेगा कि टोटल 7, ये आपका सेम फॉर्मूला आ जाता है कि आपकी कितनी सब स्ट्रिंग बनेगी इन 7s के, इन कॉन्जिक्यूटिव 7 से, और इस कट को हमने टोटल में से माइनस कर दिया, एंड देन बेसिकली वी रीसेटेड द वेरिएबल ऑफ फर्स्ट 7 एंड -7। देन अगेन देर इज दिस थिंग दैट यू नीड टू सी दैट अगर आपका फर्स्ट 7 -1 नहीं है, इसका मतलब आपने स्ट्रिंग को लेट से 7 पे छोड़ा है, जैसे कि यहाँ पर। सो इन दैट केस व्हाट यू विल डू इज यू विल काउंट अगेन दिस function which is total 7. You will count the total number of 7s that you have encountered so far. You will find the number of distinct pairs or number of substrings that are not balanced. तो वो बेसिकली हम कट में फाइंड करेंगे, टोटल में से हटा देंगे, एंड बेसिकली फर्स्ट 7 एंड लास्ट 7 को वापस से रीसेट कर सकते हैं। दिस इज़ अननेसेसरी बट एनी वे आई हैव डन इट फॉर द कम्प्लीटनेस, एंड देन यू विल सी आउट द टोटल। सो दिस इज एज सिंपल एज दैट। तो आपको स्ट्रिंग में से केवल कॉन्जिक्यूटिव 7s निकाल के उससे जितनी सब स्ट्रिंग्स बन रही है उनको कैलकुलेट करके यू हैव टू जस्ट सब्ट्रैक्ट दैम। दिस प्रॉब्लम इज़ दैट ईजी। बट यहाँ पर जो इस प्रॉब्लम की जो खास बात है वो ये है कि इस सॉल्यूशन पे पहुँचना कि एनी स्ट्रिंग विच हैज़ 4 and 7s विल बी बैलेंस, दैट इज़ सॉर्ट ऑफ अ ट्रिकी क्वेश्चन। तो वो हमने ग्राफ से देखा कि हम कैसे, जैसे ही हम 4 को एनकाउंटर करेंगे 7 को एनकाउंटर करेंगे और हम किस तरीके से इसका बैलेंसिंग पॉइंट निकाल सकते हैं। सो दैट वॉज द स्मॉलर सब प्रॉब्लम दैट वी वॉन्टेड टू first decode and find out the solution of, right। तो वो जो स्मॉलर सब प्रॉब्लम है, जब हमने उसका सॉल्यूशन निकाला तो हमें मालूम पड़ा कि ऐसी स्ट्रिंग्स जिसमें कि 4 and 7s हैं वो ऑलवेज बैलेंस होगी, और उससे बेसिकली वी केम आउट टू दिस पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ओके, सो आई होप कि आपको ये प्रॉब्लम अच्छी लगी होगी। इसकी रेटिंग 1940 है, एंड सून वी विल गो बियॉन्ड द रेटिंग ऑफ 1940, वी विल गो for 2100, 2200, 2300, those kind of problem. So keep watching, keep subscribing, keep liking. Thank you. Bye bye.